हेलो टू ऑल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्याएं। तो इसके हम लोग अंदर पढ़ेंगे मेनली 4 चीज़ें। पहले इनका प्लस कैसे होता है, माइनस, मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। इसके बाद में हम देखेंगे इनसे कैसे इक्वेशंस क्रिएट होती हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि दशमलव होता क्या है, यानी क्या होते हैं डेसिमल। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2.345, या पहले ले लेते हैं 2.3। तो ये जो पॉइंट हमने बोला, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं दशमलव या डेसिमल, यानी इसको बोलेंगे 2.3 यानी 2.3 या 2.3। और उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर मान लो इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो डेसिमल के जितने भी बाद में नंबर होते हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली बोलते हैं। यानी इसको हम 345 नहीं बोल के क्या बोलेंगे, 3, 4 और 5, यानी 2.345 ना कि 345। ये तरीका गलत होगा। यानी अगर हम बोलेंगे 345 तो ये गलत होगा। क्या बोलेंगे, 2.34 एंड 5, हिंदी में 2.345। तो ये कुछ तरीका होता है इसको बोलने का। अब हम डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं कि इसको हम लोग कैसे जोड़ें, यानी जोड़ या एडिशन। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 2.34 प्लस 0.3। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेसिमल के राइट को राइट हैंड मानते हैं और लेफ़्ट को कंसीडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड, क्योंकि इसमें रूल होते हैं राइट और लेफ़्ट के अकॉर्डिंग। जैसे डेसिमल के राइट साइड में जो भी नंबर हम लोग जोड़ने या घटाने के लिए लिखते हैं वो स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बाद से, यानी जस्ट डेसिमल के बाद सही नंबर को लिखना चालू करते हैं। और जो लेफ़्ट हैंड में लिखते हैं उसको एज इट इज़ लिखते हैं जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है 2.34, उसके बाद लिखा हुआ है 0.3। तो क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद लिखा हुआ है 3, तो डेसिमल के जस्ट बाद से 3 लिखना, यानी कुछ ऐसे, ना कि ऐसे। अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या होता है कि डेसिमल के राइट में जस्ट डेसिमल के बाद नंबर को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3। अब लास्ट में हम चाहे तो सबसे लास्ट में लगा सकते हैं 0, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। यानी डेसिमल के सबसे लास्ट में जितने भी 0 लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ऐसे में 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0, क्योंकि डेसिमल से पहले अगर कुछ ना हो तो वहाँ पे 0 लगाना बेटर रहता है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 0 में जोड़ेंगे 4 और ये 3 3 होगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 2.64 हो जाएगा आंसर, यानी 2.64। लेते हैं एक और एग्जांपल। मान लो लिखा हुआ है 2.435 प्लस 14.83। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2.435 को लिखेंगे। अब इसमें रूल क्या है कि डेसिमल के राइट साइड को जस्ट डेसिमल के बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लिखेंगे, यानी डेसिमल लिख लिया। उसके बाद डेसिमल के राइट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8, यानी जो भी नंबर होता है डेसिमल के स्टार्ट से ही, यानी डेसिमल के जस्ट बगल से ही लिखते हैं, यानी 8। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3। अब लास्ट में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे कर सकते हैं 0। अब इधर साइड क्या होगा, लिखा है 14, तो 14 को एज इट इज़ जैसे 14 में 2 ऐड करते हैं वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। यानी 2 है तो नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। अब इसका कर देंगे सम, 5 0 5 3 3 6 8 4। अब यहाँ पर देखना ध्यान, 8 4 क्या होगा, 12, यानी 2 यहाँ पर और 1 कैरी, यानी डेसिमल के बाद भी कैरी एज इट इज़ हो जाएगा। तो डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल और यहाँ पे जो कैरी था वो 2 1 3 और 4 हो जाएगा 7, यहाँ पे 1। आंसर हो जाएगा 17.265, यानी 17.265। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो लिखा हुआ है 83.450, इसको ऐड करना है 33.4505 से। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पहला नंबर 83.5450।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद राइट हैंड में जो भी नंबर लिखा है उसको डेसिमल के जस्ट बाद से, यानी 450 लास्ट में 5। अब फिर यहाँ पे एक नंबर छूट गया है तो अपने आप यहाँ पर 0 कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ 33 लिखा है तो यहाँ पे एज इट इज़ 33 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे एक साथ, यानी 0 5 5, 0 में 0 0 हो गया, 5 5 10, 0 कैरी 1, 4 4 8 8 और ये 9। यहाँ डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल, 3 3 6 और ये हो जाएगा 11, यानी आंसर हो जाएगा 116.9005, यानी 116.9005। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं डेसिमल का कैसे जोड़ करते हैं। तो जो आगे आने वाली वीडियो होगी वो होगी कि हम लोग डेसिमल का माइनस कैसे करते हैं। अब इसी टॉपिक का नया पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।